अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि हमल के दूसरे ट्राइमेस्टर में जो है वो कौन कौन सी एहतियात की ज़रूरत है, आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, सीने में जलन के लिए क्या करना है, बैक पेन के लिए क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, कौन से सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेना ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर। तो आपने आज मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो कौन कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने थे, क्योंकि उसमें कंसीव का टाइम भी होता है, इसमें इम्प्लांटेशन का टाइम होता है, तो उसमें काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, उसमें सप्लीमेंट्स की भी बहुत नीड होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या करना है। देखिए, सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको इसमें मतली नहीं होगी, वोमिट नहीं होगी, तो इन सबसे आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन जो बैक पेन, क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत परेशान करने वाली हैं। कब्ज़ भी है इसमें, सीने में जलन है, क्योंकि ऐसे बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, तो हेयर ग्रोथ की वजह से आपको सीने में जलन सी रहेगी। इसके अलावा जो है वो बैक पेन बहुत सीवियर रहेगा, बेबी की ग्रोथ की का भी एक प्रेशर होता है। इसके अलावा ख़ुद के आपके वेट गेन हो रहे होते हैं, तो इसका भी एक प्रेशर होता है बैक के ऊपर, जिसमें आपको बहुत पेन रहेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना हम सप्लीमेंट्स देखेंगे, जो वो 2 सप्लीमेंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं ड्यूरिंग ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर लेना। तो सबसे पहले इसमें OMCD है। इसमें जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ मिनरल्स हैं, कोलेजन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अच्छा, जो सेकंड सप्लीमेंट्स है वो है फीफॉल विटामिन। इसके अंदर जो है वो आयरन है, विटामिन्स विद फॉलिक एसिड है, यानी कि फॉलिक एसिड है और आयरन है, जो कि आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, ये 2 सप्लीमेंट्स हैं जिसका आपको लेना बहुत ज़रूरी है। दोनों सप्लीमेंट्स में से जो है वो आपने एक एक लेना है, एक आप सुबह और एक दूसरा जो है वो आपने लेना है दोपहर में। इस तरह करके आप ले लें। बाकी बैक पेन के लिए जो है वो पैराडोल का इस्तेमाल रखें, पूरे दिन में एक दफ़ा सिर्फ एक पैराडोल आप इस्तेमाल करेंगी। बाकी वेंटोजिनो है, इसका इस्तेमाल रखें, ये बहुत ज़बरदस्त है बैक पेन के लिए, मुझे बहुत सूट करता है ये, इसलिए मैं इसको लाजमी डिस्कस कर रही हूँ। थोड़ा सा जलता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। आपने सिंपली जो है इसे अपने पेनफुल एरिया में जो है वो रब करना है। बाकी दिन में 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकती हैं। सही, और क्रैम्प्स के लिए, पाँव में जो नस खिंच जाता है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है वो बैक पेन के लिए आप वॉल्ट्राल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इमल्जन है वो भी, तो वो इसका आप इस्तेमाल करें, वो भी बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आपने हॉट वाटर बैग लाजमी यूज़ करना है, ये बहुत बेस्ट है बैक पेन के लिए, क्रैम्प्स के लिए। ये आपको जो है वो ईज़िली दराज से मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो है वो आपने गर्म पानी डालना है, 20 मिनट के लिए जो है वो आपने अपने बैक एरिया पे रखना है, फ्रंट पे आपने बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और 20 मिनट के बाद जो है वो इसे आपने हटा देना है। ये सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, आपको आफ्टर प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के बाद भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ये बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको सीने में जलन है या फिर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप जो है वो गैविस्कॉन का इस्तेमाल कर सकती हैं। और गैविस्कॉन की कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से नहीं, तो इसके लिए आप ये कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है बहुत ज़्यादा, तो गर्म दूध का लाजमी इस्तेमाल रखें, इससे आपको कब्ज़ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप ख्याल रखें कब्ज़ का। अच्छा, बेबी की ग्रोथ के लिए ना अच्छी डाइट लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ना बेली इचिंग होती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने एब्डोमेन में जो है ना वो इचिंग होगी, ख़ारिश होगी, तो आपने जो है वो अपने नाखून नहीं लगाना, आप एक गीला टॉवल रखें, उससे जो है वो हल्के हल्के जो है वो आपने रब कर लेना है, इतना काफ़ी होगा। नेल्स आपने इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी। ये थी मेरी सेकंड ट्राइमेस्टर की जो है वो कुछ बेसिक जो है वो पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी होंगी, सारे इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट्स मुझे ऐसा लगा जो आपको आप तक शेयर करना चाहिए वीडियो के ज़रिए, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी और आप तक लाजमी पहुंचाऊंगी। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए, मिलूँगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।